ये 13 कम अज़ कम अभी तक शिकायत हैं, तमाम पीटीआई की तरफ से हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इलेक्शन डे के ऊपर जो बेज़ाब्तगी हैं उनके हवाले से इनको किस हद तक एड्रेस किया गया, सबको इल्ज़ामात आ रहे हैं आप पर? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी शिकायत हमें मौसूल हुई हैं, अभी तक हमने तमाम का अजाला कर दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी हमने उसका सही तरीके से अजाला कर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तमाम पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा सर, जो वोटिंग लिस्ट्स में बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, कुछ केसेस देखने को मिले हैं, उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। अभी 2 दिन पहले तो हाई कोर्ट में आपने कहा था कि पुरानी लिस्ट्स के मुताबिक ही इलेक्शन होगा, आज फिर वही मामला है कि लोग जा रहे हैं, वोट कहीं और निकल रहा है। जनाब, जिसके अगर 8300 पे वो मैसेज करता है और उसके नाम के साथ पोलिंग स्टेशन भी आता है तो वो उस इलाके का वोटर है और पुरानी लिस्ट में है उसका नाम उस इलाके में। अगर नहीं आ रहा तो वो पुरानी लिस्ट में उस इलाके में उसका नाम नहीं है। ये है लोग ये कंफ्यूजन में खत्म कर दूं कि 8300 पर अगर आप मैसेज करेंगे और उसके साथ नीचे पोलिंग स्टेशन का नाम भी आएगा तो फिर आप इस इलाके के वोटर हैं। अच्छा, ठीक है। एक ये बता दीजिएगा, ओवरऑल एज इलेक्शन कमीशन आपकी जिम्मेदारी है कि पुरसकून और पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो पंजाब में। ओवरऑल इस वक्त आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक आप मुतमईन हैं कि जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है और किसी किस्म का कोई बदअमनी वगैरह या फिर कोशिश की जाए किसी भी तरफ से, दूसरी तरफ से, एक तरफ से या दूसरी तरफ से धांधली करने की, क्या मामला चल रहा है इस वक्त अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन? देखिए, हमने जो इंतजामात किए हुए हैं माशाल्लाह वो जबरदस्त इंतजामात हैं और सब जो है ना उस पे जहां जहां पे भी इलेक्शन चल रहा है कोई भी बड़ा मसला अभी तक नहीं वाक़या हुआ। सारी जगहों पे स्मूथ कार्रवाई चल रही है और हम इंतहाई मुतमईन हैं इंशाल्लाह कि इसी तरह 5 बजे तक चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सईद गुल साहब के वोटिंग लिस्ट्स के हवाले से जो आपने बात की, अभी अज़मा बुखारी साहबा से भी बात हो रही थी। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस पर काम चल रहा है और वो अपडेट हो रही हैं कुछ, और अभी भी आपने जो बात की वो 8300 पर करके चेक करने की, तो इस तरह के केसेस हैं कि 2 लोगों का सेम है मुस्तकिल पता लेकिन वोट दोनों का डिफरेंट जगह पे है। ये किस वजह से है सर मामला? देखिए, ये जो है ना मुस्तकिल और आर्जी पता पे ये वोट किसी एक पता पे हो सकता है। जो अगर मुस्तकिल पता पे चाहता है तो उसका मुस्तकिल पता पे हो जाता है, जो आर्जी पता पे चाहता है वो आर्जी पता पे हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो मामला ये भी है ना सर कि किसी ने कहा ही नहीं है, उसके बावजूद वो चेंज हो गया है। दोबारा इलेक्शन कमीशन वो जो था प्रोसेस वो तो ठीक है अपनी जगह पे था, लेकिन अब खुद जो चेंज करनी लिस्ट, इस वक्त जो लिस्ट है ये अब अंडर वर्क है इस वक्त, मतलब इन पे काम चल रहा है इस वक्त? देखिए, हमने अभी डिस्प्ले किया था, डिस्प्ले किया हुआ था और पूरे पंजाब में 30 जून तक डिस्प्ले था हमारे पास। जो इस तरह की शिकायत थी उस पे एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उसके फैसले हो जाएंगे और 12 अगस्त को अगस्त के एंड तक हमारी फाइनल लिस्टें आ जाएंगी। उसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो हमारे दफ्तर आके एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक। सईद गुल साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई पर ने आप पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप बाइस हैं। आपके पास अभी तक पीटीआई की जानब से कितनी तहरीरें दरखास्तें जो हैं वो आपको दी गई हैं? देखिए, 22 में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सरासर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है और झूठ पर मबनी है। मैंने पीटीआई वालों को भी कहा है कि हम जो है वो हम स्टेट के मुलाजिम हैं और हम इम्पार्शियल हैं, इम्पार्शियल थे, इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल रहेंगे। जहां तक पीटीआई के तहरीरी दरखास्तों की बात है तो आज के दिन में मुझे कोई तहरीरी दरखास्त मौसूल नहीं। आज के दिन में कोई मौसूल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गुल साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। अतर, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? वो कह रहे हैं कि अगस्त तक ही फाइनल हो जाएंगी चीजें वोटर लिस्ट के मुताबिक, जो उन पर काम चल रहा है सब कुछ, और ओवरऑल जो शिकायत आ रही हैं। योर कॉमेंट? अतर, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज के दिन जो कुछ हो रहा है उस हवाले से जो शिकायत आएंगी वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशानात हैं, जिनके ऊपर कुछ अरसे से जो है लोग उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए, आज का मामला तो इलेक्शन का, इससे पहले आप देख लें कि 40 लाख बंदूक उन्होंने मार दिया। जब लाहौर हाईकोर्ट में पता चले तो उन्होंने कहा कि ऑपरेटर की गलती है, कि एक ऑपरेटर की गलती होती
10 बंदे 20 बंदे, वो कौन सा ऐसा 40 लाख बंदों को उस लिस्ट में डाल दिया, उससे पहले आप आ जाए। अफसोस नशीस्तें वो, अगर आप के बच्चे को भी आइन पढ़ाएंगे तो देख के बता देगा कि जनाब ये बंदे जाएंगे तो नए बंदों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेट के मुलाजिम हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और जो इतने मार्शल हैं, इनको नहीं पता चला कि हमको 5 बंदों को नोटिफिकेशन करना है और अदालत को बताना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ने तो उसी दिन साबित कर दिया था कि वो इम्पार्शल नहीं है, और जो वफाक जो फैसला आया था उससे पता चला था। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन सीरियस सवालिया निशानात हैं। सीरियस सवाल निशान है। अच्छा, चूंकि टाइम बिल्कुल बहुत थोड़ा कम रह गया, तो मैं ज़रा अज़मा बुखारी साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वो आप मैडम जो बात कर रही थी कि केपी से, गिलगित से, आज़ाद कश्मीर से लोग आ रहे हैं, अब ठीक है एफसी वाली जो आपने बात की वो अपनी जगह पे रही, या फिर अगर प्रॉपर प्रूफ हो कि मुसल्ला जत्थे हैं तो फिर तो कुछ किया जाए, वरना तो किसी के आने पर पाबंदी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, किसी दूसरे सूबे का बंदा पंजाब क्यों नहीं आ सकता? जी बिल्कुल आ सकता है जी। अगर कोई पंजाब विजिट करने की नीयत से आ रहा है, पंजाब में तो किसी काम से आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर जो पुराना वतीरा है कि बैलेट बॉक्स चोरी करने आ रहा है, अमीन गंडापुर की तरह बैलेट बॉक्स लेके भागता हुआ, जो अपने हल्के में भागता रहा है, वो इस प्लान से आ रहा है। हमारे पास बिल्कुल वही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद थी मकबूल गुज्जर साहब के बारे में भी और अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी, इसलिए इन दोनों को जो है वो इन पर पाबंदी लगाई गई। असद कैसर साहब इस वक्त भाई लाहौर में है, कासिम सूरी साहब पंजाब में है, पूरा केपी पंजाब में है, खटक साहब पंजाब में है। सो हमें किसी के पंजाब में होने से एतराज नहीं है, ना हो सकता है। लेकिन जो लोग शक्ति फैलाएंगे, जिनका पूरा हाजी माल मुस्तकबिल ऐसा ही है, तो उसके ऊपर जाहिर है अमन अमान को बरकरार रखना, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए कुछ ना चाहते हुए भी हमें मैयत देने पड़ते हैं। और वो देखिए वो आज साबित हो रहे हैं। गिल साहब क्या कर रहे हैं केपी की जो है वो फ्रंटियर फोर्स के साथ मिलकर यहाँ पर, क्या दो फोर्सेस को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं? क्या फिर से एक जो है वो एक सूबे की चढ़ाई दूसरे पे करना चाह रहे हैं? और फिर यही कि इलेक्शन पंजाब का है, इसका मतलब है इमरान खान ने कंसीड कर लिया है कि पंजाब में ना उनके पास लोग हैं, ना उनके पास तंजीम है, और ना ही वो जो है इलेक्शन करवा सकते हैं ना पंजाब के लोगों के साथ। तो उनको बाहर से जो है वो कुम्मक की जरूरत है। अब मुझे बार बार जो है शहजाद भट्ट साहब ने 2 दफा एक सवाल पूछा, मुझे जरूरी मैं समझती हूँ कि उसको जरूर रिस्पॉन्ड किया जाए। चले जी जी भट्ट साहब, ये इनका प्लान प्लॉट जो है वो आज का नहीं है, 3 साढ़े 3 साल पहले से है। जो दूसरों को लोटा लोटा कहते थकते नहीं है, उन्होंने पहले दिन से बुजदार साहब ने ये हमारे 5 लोटे जो हैं वो अपनी गोद में बिठाए हुए थे और उनको पूरा पैटर्नाइज किया गया। और बुजदार साहब के जाने के बाद वो वापस आए, उन्हें आके माफी मांगी, उन्होंने कहा जी हम पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। और फिर उनका वोट जो है जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काउंट भी नहीं हो सकता था। तो बड़ी मेहनत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद, कल इन्होंने शरदपुरी साहब जो मेरे बुजुर्ग हैं लेकिन अजली लोटे हैं, और उन्होंने कल एक जो है वो गंदे खेल का वो उन्होंने वो साथी बने हैं। सो इंशाल्लाह उनके हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे जी, उनको बताएंगे कि वो क्या है और क्या उनको जो है वो, जब उन्हें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था 2013 के जो है एनए पे, तो उनको 444 वोट मिले थे। भट्ट साहब, ये उनकी टोटल वर्थ है। वो वैसे काफी अरसे से वो उस वक्त तो काफी अरसे से वो बुजदार साहब के साथ मुलाकातें कर रहे थे। इस पे भट्ट साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं एक छोटा सा आपसे पहले क्वेश्चन किया था, मैं मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा चले। तो इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे उन्हीं 4 मेंबर्स को दोबारा जो है वो कांटेक्ट करने की, जिसमें रियासुद्दीन साहब भी थे, जिसमें अशरफ अंसारी भी थे, फैसल नियाजी साहब तो जाहिर है वो पहले ही जो है वो लोटा हो चुके थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत के बाद एक लोटा जो है वो शरदपुरी साहब की शक्ल में जो है वो हासिल किया है। वो इनको मुबारक हो। हम अभी भी 175 हैं। चलें ठीक है। और